चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता सख्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरावाङ्मनोर्वीर्यं कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना परमं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्तेन तु तज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सप्तमहैतुकम् अकर्त्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्योगामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनप्येष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसं
उच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतं स्तब्ध शठ नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृतां सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मतमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं द्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखं तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवेषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपशौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु
प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यज्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः अशक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहाः नैष्कर्मसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोद्युतस्य च विविक्तसेविलग्वासी यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो निर्यं वैराग्यं समुपाश्रिताः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् मामभिजानाति यावञ्जश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिं स्वं नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यति तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् यन्यप्रियतरो भुवि आध्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामि मम श्रौषा मद्भूतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरः कृष्णः साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षयोगनाम अष्टादशोऽध्यायः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहृताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। আমাদের শ্রীমদ্ ভগবত গীতা 3টি অধ্যায় নির্বিঘ্নে পাঠ শেষ হয়েছে। এবার আমরা পরম পূজ্যা दीदीमा साध्वी ऋतंभरा जी हम आग्रह करेंगे जिसका सुललित भाषण से साध्वी ऋतंभरा जी आप बैठे बैठे शरीर के दृष्टि से हम स्वागत करते हैं करताली से, जोर से करताली हो जाए एक बार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी। बोलिए गीतानाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की, अखंड भारत की, हिंदू राष्ट्र की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज कोलकाता की धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों की उपस्थिति में कोटि कोटि हिंदू जनमेदनी को देखकर लग रहा है कि प्रयागराज का कुंभ यहीं पर उपस्थित हो गया है। इतना विशाल दृश्य है और पूज्य महापुरुषों की सन्निधि में गीता पाठ ये जीवन का परम सौभाग्य है। इस दृश्य का दर्शन करना भी परम सौभाग्य है। मैं श्री गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य समस्त संतों को और हमारे बागेश्वर सरकार जिनका दर्शन करके आप आनंदित हो गए, उमंग से भर गए, पूज्य सभी संत और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंच व्यवस्थित करें। संस्कृति का उद्बोधन समाज संसद के समस्त महापुरुष पूज्य स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज, सभी संतों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। সম্পন্ন হলো ব্রিগেড ময়দানে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। গীতার প্রথম নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের 158টি শ্লোক পাঠ হলো 5 লক্ষ কণ্ঠে। আর আজকে ব্রিগেড ময়দানে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশের সবচেয়ে বড় আজকের এই আয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রবাসী বাঙালিরা তাঁরা কি বলছেন? সান ফ্রান্সিসকো ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বলছি। আজ এক মহৎ দিন। এই শুভ দিনে সকল সনাতনী ভাই বোনেরা আজ জড়ো হচ্ছে ব্রিগেডে গীতা পাঠ করার জন্য। আর এই মহৎ কাজে আমিও সবার সাথে আছি, আমিও তোমাদের সাথে আছি। যাই হোক, খুব ভালো দিন, সবাই ভালো থাকবেন। জয় শ্রীরাম। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি সনাতনীদের মতো আমরাও এখান থেকে বসে আমাদের মন প্রাণ এবং আমাদের সমস্ত কিছু নিয়ে সঙ্গে আছি ব্রিগেড গ্রাউন্ডে 5 লক্ষ কণ্ঠে যে গীতা পাঠ হচ্ছে তার সাথে। আমেরিকান হিন্দুদের পক্ষ থেকে আমরা বলতে পারি যে ওয়ার্ল্ড বেঙ্গলি হিন্দু কনফারেন্স, যার সাথে আমরা জুড়ে আছি, তাদের পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীর সনাতনীদের মতো আমরাও 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ, সন্ত মঠ এবং সনাতনীদের যে বিপুল সমাগম হচ্ছে তার সাথে আছি। আমাদের গীতা, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর সবার আশীর্বাদ সনাতনীদের উপরে ঝরে পড়ুক। ভারতবর্ষ তত বাংলা আরও এগিয়ে চলুক। জয় শ্রীরাম।
নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।